क्या अमेरिका को घेरा रूसी बॉम्बरों ने? F-16 भेजना पड़ा अमेरिका को। आखिर क्या चाहते हैं पुतिन? तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में उतरे लोग, प्रदर्शन शुरू हो गया। अब शी जिनपिंग ने ऐसा क्या कर दिया है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले कई दिनों से ना अमेरिका की आसमान में अलग अलग तरह की चीजें दिखती हैं और आजकल तो कनाडा, मोल्डोवा, पोलैंड इनके आसमान में भी दिखने लगी हैं। यूक्रेन के आसमान में भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखने की बात कही गई है। अब जब से ये संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे हैं, अमेरिकी वायुसेना लगातार अलर्ट मोड में आ गई है। अब अचानक से ऐसा हो रहा था कि देखने को मिला कि 2 F-35 लड़ाकू विमानों ने पोलैंड के पास 3 रूसी विमानों को घेर लिया। पोलैंड को आजकल डर लग रहा है कि कहीं रूस उस पर हमला न कर दे। पोलैंड ने अमेरिका से खास तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो आप ध्यान देना। पर यहाँ तो अब अमेरिका को घेरने की ही प्लानिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अगले हफ्ते 1 साल हो जाएंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी बॉम्बर जहाज अलास्का की सीमा के पास देखे गए हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैप यहाँ पे है अलास्का, और अलास्का की सीमा के पास पहुंच गए रूस के ये बॉम्बर, जिनको भगाने के लिए अमेरिकी फाइटर जेट F-22 को लगाया गया। इसके लिए बकायदा अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा कि अलास्का की सीमा के पास हमें दिखे रूसी बॉम्बर और ये रूसी बॉम्बर खतरनाक थे, हमें आखिरकार इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। खैर, अब इस घटना का क्या मतलब है? क्या अमेरिका के आसपास घेराबंदी कर रहा है रूस? 15 दिनों से वैसे ही मचा हुआ है हो हल्ला जब से चाइना के बलून गिराए हैं। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं और निगरानी करने के लिए इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं। पर रूस भी धीरे धीरे आक्रामक हो रहा है। अमेरिका जैसे जैसे मदद दे रहा है यूक्रेन को, वैसे वैसे रूस का गुस्सा भी बढ़ रहा है। कल की डेट में अगर किसी तरीके से ये युद्ध में बदल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ना, मोल्दोवा, ये अब यूरोपीय संघ में शामिल होना चाह रहा है और रूस ये कह रहा है कि तुम यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हो सकते हो। रूस के ऊपर मोल्दोवा ये कह रहा है कि ये हमारी सरकार को गिराना चाह रहा है। वैसे मोल्दोवा बहुत ही छोटा सा देश है और हमेशा ये सैंडविच बन जाता है। यूक्रेन और रोमानिया के बीच तो ये सैंडविच है ही। जब भी पश्चिमी देशों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, वो चाहे शीतकाल का ही समय क्यों ना हो, तब से मोल्दोवा अशांत ही है। मोल्दोवा का कहना है कि सरकार यहाँ पर तख्ता पलट करना चाहती है और तख्ता पलट करने की वजह से रूस यहाँ पर धीरे धीरे दखलंदाजी देना चाहता है। मोल्दोवा को दरअसल टेंशन इस बात की है कि ये दोनों देश जो लड़ रहे हैं, यूक्रेन रूस, अक्सर इसका मलबा जाकर मोल्दोवा में गिरता है और उसके जनजीवन को भी प्रभावित करता है। खैर, ये लड़ाई अब कब खत्म होगी, दुनिया के देश इसी आसरा पर बैठे हुए हैं। पर इन सब के बीच में बाइडेन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी इस बात को कहा है कि भारत से हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस मामले में आगे आएगा और आगे आकर समाधान करने की कोशिश करेगा। पीएम मोदी पुतिन से बातचीत करके इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम आशा कर रहे हैं। अमेरिका के बाद अब फ्रांस भी इस मुद्दे पर भारत की मदद चाह रहा है। खैर, भारत के ऊपर आस लगाकर तो बैठे हैं ये देश, लेकिन क्या पुतिन मानेंगे जब तक पुतिन की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो जाएगी? क्योंकि इस वक्त रूस ने बहुत बड़ा दांव लगा दिया है यूक्रेन पर। यूक्रेन में रूस के बहुत सारे हथियार तबाह हुए, बहुत सारे सैनिक तबाह हुए हैं। इन सब के बीच में अगर यूक्रेन में कोई जमीन नहीं कब्जाता है रूस, तो फिर अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएगा? उसके लिए एक बड़ा सवाल हो गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था 2022 का समय, जब पहली बार चाइना में
चीनी जनता सड़कों पर उतरी थी और चीनी जनता सड़क पर उतरकर अपने सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी थी। और ये सब कुछ क्यों हुआ था? क्योंकि चाइना ने महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो नियम अपनाए थे उस नियम से जनता परेशान हो गई। लॉकडाउन की वजह से काफी समय से जनता बंद थी, परेशान थी, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, ऊपर से महंगाई थी, लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार जिनपिंग ने जब देखा कि प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जिनपिंग ने लॉकडाउन खोल दिया, सारी चीजें सामान्य कर दी और ये कहा कि अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा फैक्ट्री। जबरदस्ती लोगों को फैक्ट्री भेजना शुरू कर दिया और इस काल में हमने देखा कि चाइना में बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए। संक्रमित होने में मरने वालों की भी संख्या बहुत बड़ी रही। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमारी से ग्रसित हुए फिर ठीक हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई खासा मदद चाइना के लोगों को नहीं दी गई। जिनपिंग के प्रति आम लोगों के अंदर तो गुस्सा है ही। चीनी जनता का ये मानना है कि सरकार जिस तरीके से संवेदनशील होनी चाहिए थी वैसी संवेदनशील नहीं रही। इस समय में ये भी खबर आई कि भारतीय दवाओं के ऊपर चीनी लोग ज्यादा निर्भर हुए और भारतीय दवाओं की ब्लैकमेलिंग भी चाइना के अंदर होने लगी। आपको बता दें, भारतीय दवाइयाँ चाइना में बैन है, पर ये एक ऐसा समय था जब चाइना सरकार ने आंख बंद कर ली और भारतीय दवाइयों को अपने देश में आने दिया। वो दवाइयां आने के बावजूद बहुत ज़्यादा कीमत पर बिकी, यानी आम जनता कई सारी परेशानियां झेल रही थी। अब हमने एक बार देखा कि किस तरीके से चाइना के लोगों को अपने ही बैंक में रखे हुए पैसे निकालने को नहीं मिलने लगे। रियल एस्टेट में उसी तरीके से कर्जा बढ़ा। अब एक नई चीज देखने को मिली, चाइना सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और ये कह दिया कि अब सरकार की तरफ से जो हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता था वो हेल्थ बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। यानी सरकारी सुविधाएं जो सरकारी लोगों को मिला करती थी वो अब नहीं मिलेंगी। इसके तहत होता क्या था, जो लोग रिटायर कर गए हैं या जो सरकारी तंत्र में हैं वो अगर बीमार हुए तो बीमार होने में जो भी खर्चा उनका होता था उसका कुछ हिस्सा चाइना सरकार वहन करती थी। अब चूंकि ये महामारी का समय था, ज्यादातर लोग बीमार हुए और बीमार होने के बाद इनका ठीक ठाक खर्च भी हुआ। जो लोग मरकर ऊपर चले गए वो तो चले ही गए, जो बच गए उनके लिए ये खर्च चुका पाना, ये कर्ज चुका पाना आसान नहीं रहा। ये अब सरकार के पास गए, पर सरकार ने ये कह दिया कि अब हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे, उस नियम को हम हटाते हैं, सरकार की तरफ से अब आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि बुरी तरीके से अब चीनी जनता सड़क पर उतर रहे हैं कि सरकार एक तो इन सारी चीज़ों को सही तरीके से संभाल नहीं पाई, ऊपर से हमारे लिए मुसीबतें बढ़ा रही है। हालांकि इस प्रोटेस्ट को भी कुचल देगा चाइना का सीसीपी, यही उम्मीद की जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।